शराबा हो रहा है, लेकिन हम लोग प्रधान जी का अन्न खा रहे हैं सुबह से और नहीं लौटाएंगे भजन भाव करके तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अत्यंत सौभाग्य की बात है, सौभाग्य का विषय है कि महर्षि दधीची के पावन तपोभूमि में पूरे भारत के मनीषी संत गुरुजन विचारक आकर के इस पावन धरा पर अपना संदेश सुना रहे हैं। और आप लोग भी सौभाग्यशाली हो, कई दिनों से यहाँ सत्संग सुन रहे हैं विभिन्न पंडालों में जाकर। किसका? हम सब लोगों के लिए ये जो अवसर है वो कल्याण का अवसर है। यहाँ जितने लोग आए हैं अपने अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार सब लोग दान दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, संत महापुरुषों का दर्शन कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। संसार में इससे बड़ा पुण्य लाभ कोई नहीं है। जगत के समस्त प्राणी, मानवेतर खानियों के समस्त जीव सब भोजन करते हैं, सब व्यवहार बरतते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा सौभाग्यशाली प्राणी है कि धर्म, दर्शन, विद्या, ज्ञान, मोक्ष इसका अधिकारी ये है। मनुष्य को छोड़कर किसी प्राणी को भी यह अवसर नहीं प्राप्त हुआ है कि वह सत्संग करे, दान करे, पुण्य लाभ अर्जित करे। इस सृष्टि प्रवाह में सबसे महान प्राणी है मनुष्य। लेकिन जब उसको सत्संग नहीं मिलता है, सद्गुरु नहीं मिलते हैं, उसका जीवन सब बेकार हो जाता है। माया मोह के प्रगाढ़ चिन्निद्रा में सोया हुआ प्राणी अपने मृत्यु को भूल जाता है, अपने मृत्यु के दिन को भूल जाता है और इसी संसार के प्राणी पदार्थों के संग्रह में लगा रहता है। शोकित होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, सब जगह दुख परिव्याप्त है इस संसार में। ज्ञान वह साधन है जिससे चित्त से दुख की निवृत्ति होती है। ये धर्म की महिमा है। सत्संग सुनने से आदमी का जीवन निष्पाप होता है, निष्कलंक होता है। सत्संग सुनने से आदमी पुण्य लाभ के लिए पुण्य लाभ अर्जित करता है। जीवन में जीवन उसका सुंदर होता है, सुव्यवस्थित होता है और वो बड़ा संस्कारिक होता है। पूरे गीता को पढ़ जाइए, श्रीमद् भागवत को पढ़ जाइए, समूचे भारतीय दर्शन को पढ़ जाइए। मनुष्य के लिए सबसे पुनीत कर्तव्य बताया गया है। क्या? आप जब नारायण उपनिषद को पढ़ेंगे, प्राचीन काल में इस देश के ऋषियों ने कहा इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरे को भोजन कराना, दूसरे की सेवा करना, दान देना। कबीर साहब उस बात को छोटी सी साखी में कहते हैं और मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद विभोर हो जाता है। कबीर संगत साधु की निष्फल कभी न जाए, अजो पर देवे भून के फूले फले अघाए। कबीर साहब जब कुछ कहते हैं तो लोग आश्चर्य पड़ जाते हैं। बताओ, जब बीज को भून दोगे तो जमेगा ही नहीं, फल कहां से देगा? लेकिन कबीर साहब कहते हैं फल देगा। कबीर संगत साधु की निष्फल कभी। साधु पुरुष शांति के प्रतीक होते हैं, वो शांति में विचरण करते रहते हैं। संसार के माया मोह, अविद्या, अज्ञान इस सब के कुहासों को चीर करके वो बोध के पार अपने आत्मा में ठहरे होते हैं। उनका जीवन महान होता है। संसार के लिए वो सेतु हैं, संसार के समस्त प्राणियों के समुद्धार करता है। पापी से पापी, मलिक्ष से मलिक्ष, नीच से नीच, अधम से अधम, ऐसा व्यक्ति संत के साथ जाता है जब धर्म श्रवण करता है, अपने अतीत को देखता है, ग्लानि से मन भर जाता है कि क्या करने हम यहाँ आए थे। इसलिए बंधु, इस पवित्र भूमि में आने का ये कितना बड़ा लाभ है, पुण्य लाभ है।
जहां जाएंगे वहीं सत्संग हो रहा है। सब लोग भंडारा दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, तरह तरह का भोजन व्यंजन परोसा जा रहा है, खिलाया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कबीर साहब ने कहा, कबीर संगत साधु की। किसकी संगत? साधु की संगत। निष्फल कभी न जाए, वो कभी निष्फल नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। सबकी संगत व्यर्थ जा सकती है, लेकिन सत्संग सुनना, एक घड़ी का सत्संग भी स्वर्ग के सुख की अनुभूति कराता है। इसलिए सत्संग की बहुत महिमा है। कबीर साहब अपनी बात को जब कह रहे थे तो संसार के विद्वान, भारत के विद्वान बड़ी धैर्य से सुन रहे थे। जो हजारों शास्त्र कह रहा था वो कबीर साहब एक साखी में कह रहे थे। कबीर संगत साधु की जो गंधी में बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। महादुष्चरित्र व्यक्ति भी संत के संग में जाता है और संत के पुनीत वचनों का, उसके ज्ञान की सुगंध जब जाती है उसके कानों के हृदय में तो चौंक जाता है। उसे अपने महिमा का ज्ञान होता है कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं। जब तक आदमी सत्संग नहीं सुनता तब तक उसको इसका ज्ञान नहीं होता। इसलिए सत्संग के माध्यम से संत जो है एक खिला हुआ फूल है। संत का जीवन ऐसा, उसमें एक आकर्षण है, उसके ललाट पर, उसके चेहरे पर दिव्य शांति विराजती है। वह अपने आप में विचरण करता रहता है। संसार के प्राणी संसार में विचरण करते रहते हैं। संसार के लोग काम भोगों की आराधना करते हैं। संत पुरुष अपने आत्मा को विमल बनाने में लगा रहता है, निर्मल बनाने में लग जाता है। चिर शाश्वत मुक्त की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, निरंतर प्रयत्नशील है, अपने बुरी इच्छाओं को जीतता है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। घड़ी भर का सत्संग बड़ा लाभ देता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कभी निष्फल जाते ही नहीं, हो ही नहीं सकता निष्फल। आज जो पर देवे भून के फूले फले घाय, साधु चरित्र रूपी पेट में, साधु के पेट में जो पका करके भून करके खूब बढ़िया से उसको श्रद्धा पूर्वक भोजन बना करके अगर संत को अर्पित करता है, परसता है, खिलाता है तो फूले फले अघाय। खाता संत है और खिलाने वाला खूब फूलता फलता है, प्रसन्न रहता है, आनंद विभोर हो जाता है। ये कबीर साहब की बात नहीं है, भारतीय मनीषी लोग बहुत पहले कहे थे। या विरादित्य तपति रश्मि भी ताभी पर्जन्यो बरसती, पर्जन्य ने औषध वनस्पति प्रजायंत, औषध वनस्पति अन्नम भवत, अन्नेन प्राणा प्राणै बलम बलेन तपा, तत्सा श्रद्धा श्रद्धया मेधा मेधया मनीषा मनीषया मना, मनसा शांति शांत्या चित्तम चित्तेन स्मृति स्मृति अस्मारम अस्मारेण विज्ञानम विज्ञानेन आत्मानाम वेदेति, तस्मात् अन्नम ददान सर्वाणि तान ददात। सब संस्कृत पढ़े हो, जानते हो। अन्न दान की इतनी महिमा है कि करोड़ों रुपया दान दो, सब निष्फल चला गया। और किसी को भोजन करा दो, अब भूखे व्यक्ति का को तृप्त हो जाए, भूख मिट जाए, परम आनंद हो जाए, उसकी आत्मा कितना सुख की अनुभूति करती है, वो सारा पुण्य आपको मिलेगा। इसीलिए भारत में जगह जगह भंडारा होता है, सब लोग दान देते हैं, सब खिलाते हैं, अन्नदान। इसलिए ऋषि कहता है, ध्यान से सुनना, प्रधान जी बड़ी श्रद्धा से भंडारा कर रहे हैं, मेरा तो परिचय ही नहीं है, इनके भावों को देख करके मेरा मन जगमगा गया कि नहीं, मेरे सेवक हैं, नसती हैं। ट्रक से देखे कल अनाज लाद के लाए थे, घर से तेल पानी, कहते महाराज सब खिलाओ, सारा दिन हमारा भंडारा चलेगा, चाहे जो पाएगा पूरा मिला, चूल्हा नहीं बंद होना चाहिए, सामान निकाल के दे रहे हैं, पैसा तुरंत दे रहे हैं। कितना सुंदर भाव है। आदमी जो स्वयं बढ़िया भोजन नहीं किया है, स्वयं उसके मन में अपने प्रति श्रद्धा नहीं है, दूसरे को नहीं खिला सकता। इसलिए दूसरों को खिलाने के लिए पहले अपने खाना सीखो। अपने बढ़िया खाओगे, बढ़िया पहनोगे, खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे तो दूसरों के प्रसन्नता के लिए काम करोगे। तुम खुद खुश नहीं हो, नहीं कर सकते। तो इस कहता है, इस संसार में सबसे महान कार्य है। जिस प्रकार से आविरात तपति रश्मि भी, जिन कारणों से सूर्य तपता है प्रचंड गर्मी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत
महिमा परक बात मुझे याद आ गई प्रवचन में। या विरादित्य तपत तस्मी, कितना बढ़िया बात है। या विरादित्य तपत रश्मि भी, जिन कारणों से सूर्य तपता है, तारी पर्जन्यो बरसती, उन्हीं कारणों से पर्जन्य यानी बादल वृष्टि करते हैं। पर्जन्य ने औषध वनस्पतिया प्रजायंत, ऋषि इतना हृदय को छू देने वाली बात कहता है। जिन कारणों से, जिस प्रचंड गर्मी से सूर्य तपता है, सारी पृथ्वी जेठ के दोपहरी में सूख जाती है। घास फूस वृक्ष सब प्रचंड गर्मी के वेग से बिल्कुल सूख जाते हैं। और उसी प्रचंड की गर्मी से, क्यों कबीर साहब ने कहा कि सज्जन की दुर्जन की कौड़ावरी, सज्जन की भली त्रास, और सूरज अति गर्मी करे त्यों बरसन किया। दुर्जन आदमी आपके ऊपर कौड़ा करता, दया भाव दिखाता, मतलब कहीं धोखा कर देगा। दुर्जन की कौड़ावरी और सज्जन की भली त्रास। और सज्जन आदमी अगर आपको त्रास देता है, दुख देता है, प्रताड़ित करता है, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं आपका हित निहित है। जैसे माँ बालक को खूब दो चार तमाचा लगाती है, और जब रोता है तो तुरंत गोद में लेकर दूध पिलाने लगती है, चुमने चाटने लगती है, तो उसके मारने में क्या है? करुणा है। अपने बच्चे के भविष्य को संभालने के लिए मारती है। दो तमाचा लगाती है, बच्चा गलता करता है, उठा के फेंक देती है, और फिर उठा के अंक में लगा लेती है। तो उसके मारने में शत्रुता नहीं है, उसके मारने में प्रेम है। इस प्रकार सज्जन लोग जब त्रास देते हैं, उसमें आपके हित के लिए त्रास देते हैं। कैसे? तो सूरज अति गर्मी करे त्यों बरसन किया। जब सूरज प्रचंड गर्मी करता है, तब बारिश की आशा आ जाती है। जब बारिश होगा, बहुत गर्मी हो रही है, बारिश होगा। तो वही ऋषि कहता है, आदित्य तपत रश्मि भी, जिन कारणों से सूर्य तपता है, उन्हीं कारणों से बादल वृष्टि करते हैं। आदित्य तपत रश्मि भी, तावी पर्जन्यो बरसती, पर्जन्येन औषध वनस्पतिया प्रजायंत। जब बारिश होती है तो पृथ्वी पर नाना प्रकार की औषधियां, वनस्पतियां, घास फूस, अन्न, फल फूल, साग मेवा, मिष्ठान, पूरी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। जेठ के गर्मी से तपित प्रताड़ित पृथ्वी जब बारिश होता है, चारों तरफ हरा हरा दिखाई देने लगता है, सब हरियाली हो जाती है। ताभी पर्जन्यो बरसती, पर्जन्येन औषध वनस्पतियां प्रजायंत, उसमें औषध वनस्पतियां होती हैं। औषध वनस्पतियां प्रजायंत, औषध वनस्पति फिर अन्न भवत, उन्हीं में अन्न भी होता है। उस अन्न को जब हम खाते हैं तो उसी में प्राण है। अन्न 10 दिन न खिया जाए तब हम यहां से चल देंगे, प्रस्थान हो जाए। प्राण मने, यहां प्राण मने जीव नहीं, प्राण मने ऊर्जा, ताकत। कोई कितना भी पहलवान हो, आज 4 दिन उसको अन्न न खिलाओ, देखो क्या करता, टाटा फिस कर जाएगा। एक साधु थे महाराज, तो अपने गुरुजी के पास गए तो कहे, महाराज अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे को तो बस एक ही ब्रह्म ही दिखाई देता। आप मुझे ज्ञान दीजिए, उपदेश दीजिए, मैं ब्रह्म का दर्शन करना चाहता हूं। ऐसा कठोर साधना करना चाहता हूं कि सुनता हूं कि सब जगह ब्रह्म है, तो उस ब्रह्म का मैं दर्शन करना चाहता हूं। गुरुजी बड़ा खुश हुए, कहे चलो भाव, अगर ऐसा चेला तन प्राण अर्पित कर देता है ब्रह्म के लिए, ब्रह्म को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, बड़ी खुशी है। कहे महाराज मैं साधना करना चाहता हूं। कहे क्या करोगे? कहे मैं बिल्कुल एकदम कलम वास करना चाहता हूं, एकदम भूमिधरा में जाके मैं भजन करता हूं, तपस्या। जब तक ब्रह्म साक्षात्कार न हो जाएगा तब तक मैं भूमि में से निकलूंगा नहीं। गुरु तो बड़ी कृपालु होता है, दूरदर्शिता होती है। गुरु ने कहा चलो भाई वहां अन्न पानी, अब इनको समय से चाय नाश्ता फल फूल भोजन। बैठ के महाराज ध्यान में लगा रहे हैं। 1 महीना होते होते उन्होंने घोषणा कर दिया, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हो गया हूं। इतना महिमा फैली, करे ब्रह्म हो गया है। बाहर निकले एकदम यही एक आवाज, ब्रह्म। मैं इतना साधना किया हूं, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि। गुरु ने कहा बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरा चारों तरफ नाम कर देगा तुम चेला। कहे चेला जब ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त हो गए हो, तुरीयातीत अवस्था को प्राप्त हो गए हो,
अपने चिन्मय अवस्था का ज्ञान हो गया है तुमको, तो वहां भूख कहाँ है, प्यास, देख ध्यान से सुनो प्रवचन, वहां भूख कहाँ है, प्यास कहाँ है? जो ब्रह्म ही है तो ब्रह्म क्या भूखा है? उस अवस्था में अपने चिन्मय अवस्था का तुमको ज्ञान हो गया, ब्रह्म हो गए हो। चलो बैठो, हम ब्रह्मास्त्र का जाप करो। गुरु महाराज ने चेला को कहा, हम ब्रह्मास्त्र बैठो इस झोपड़ी में, करते रहो। दरवाजा बंद कर दी, कहते बहुत बड़ी तुम्हारी उपलब्धि है। हम ब्रह्मास्त्र मैं ही ब्रह्म हूं। कहते ब्रह्म को क्या भूख लगे, ब्रह्म को क्या भोजन? गुरु महाराज का इनको अब 1 सप्ताह अन्न पानी देना बंद कर। अब तो चेला राम का हम ब्रह्मास्त्र कहना वो भी बंद होने लगा धीरे धीरे। अब ब्रह्म का स्मरण समाप्त, तो रात दिन अन्न का स्मरण करने लगी। चौथा दिन होते होते गाली गलौज पे उतारू हो गए। अरे क्या ये लोग हमको मारना चाहते हैं, कोई मुझे रोटी नहीं देता, भोजन नहीं खा रहे, ब्रह्म को कहां भूख की जरूरत, जो ब्रह्म ही है। हम ब्रह्मास्त्र, अरे ब्रह्म भी जब खाने लगेगा तो आदमी को नहीं मिलेगा। ये सारे फर्जी देवता देवी खाना शुरू कर दे, कोई मंदिर में नहीं जाएगा फल फूल लेकर। एक दिन शंकर जी खा लें, विष्णु भगवान कोई नहीं चढ़ाएगा। अभी रुको, आरती होने दो, अभी बंद कर दे। ना चिल्लाए, एकदम गाली गलौज पे उतारू हो गया। गुरु जी ने कहा, भाई कहो क्या हाल है? मैं तो बड़ा खुश था तुमको हम ब्रह्मास्मि का ज्ञान, कि चारों तरफ मेरा जस कीर्ति फैल जाएगा, मेरा चेला ब्रह्म हो गया, ब्रह्ममय हो गया, इसकी ब्रह्माकार वृत्ति हो गई। अब तुम ब्रह्म हो गए, तुमको अन्न पानी की क्या जरूरत? अब एकदम हम ब्रह्मास्मि में ठाड़ जाओ, बिल्कुल हम ब्रह्मास्मि। उसने कहा, हटाओ जी, 3 दिन से तो केवल अन्नम ब्रह्म की याद आ रही है, हम ब्रह्मास्मि भूल गया है। जल्दी अन्न खिलाओ में, हम ब्रह्मास्मि कहना भी गया, हम ब्रह्मास्मि कहने वाला भी चला गया 2 मिनट। ये अन्न की महिमा। बिना भोजन, बिना छुरा शांत ना हो साधन भजन, कहीं मन नहीं लगेगा। ऑफिस में, कार्यालय में, भजन में, पेट में भूख लगी हो, ये अन्न की महिमा है। ध्यान से सुनो। इसलिए ऋषि कहता है, अन्नेन कावी पर्जन्यो दर्शति पर्जन्येन औसत वनस्पत्या प्रजायन्त, औसत वनस्पति फिर अन्नम भवत। उसमें अन्न होता है, गेहूं, दाल, चावल, आटा। अन्नेन प्राण ही है, उस अन्न में प्राण है। अन्न के खाने से हमको ऊर्जा मिलती है। आंख काम करता है, कान काम करता है, हाथ काम करता है। बड़े बड़े राजा महाराजा सोने के महल में सोए हों, उनको 2 चम्मच सोना खिला दो, देखो मर जाएंगे। अन्न खाकर के जीवित रहता है इनकी। पुरुष कहता है, अन्नेन प्राण, अन्न में प्राण है। प्राण बलम, जब खाता है अन्न तो उसको बल मिलता है। बलेन तपः, बल होता है तो तप करता है, गुरु की सेवा करता है, गुरु के पास जाता है, एक निष्ठ होता है, वो तत्वज्ञानी होता है, दृष्टा, साक्षी, बोधा। बल के बलहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बलहीन आत्मलाभ, ये शास्त्र में लिखा है कि बलहीन व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं हो सकता, आत्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। बलहीन व्यक्ति, इसलिए ऐसे कहता, आप बलेन तपः, बल से तप करता है। तपसा श्रद्धा, तप करता है तो श्रद्धा का आविर्भाव होता है। श्रद्धा, इतना बढ़िया श्लोक लिखा है, सबको मनन करना चाहिए। अन्नेन प्राणा प्राण बलम, बलेन तपः तपसा श्रद्धा, श्रद्धा मेधा, प्रतिभावान होता है। मेधया मनीषा, सूक्ष्म बुद्धि होती है। मनीषया मन, तब वह अपने मन पर नियंत्रण कर पाता है। अभी मैं दोपहर बैठा था तो हमारे एक सेवक है, देखे बगल में बैठे, साखी ग्रंथ पढ़ रहे थे, तो लिखा था, पानी से अति पातला, धुआं से अति झील, कौन होते वो तावला। ऐसे कोई साखी थी। यह मन जो है पानी से पातला है, और उसी से संसार का आदमी दोस्ती किया है मन से, और अपना मन में सारा उसका घोर पतन हो रहा, महापतन हो रहा है। पानी से अति पातला, धुआं से अति झील। मनसा तो कहता है, मनसा शांत्या, मनीषया मन, मनसा शांति। जब मन को समझने लगता व्यक्ति, मन क्या है, इस सारे संसार का कारण मन है, बीज है मन। इसलिए मन को समझो,
ये भारतीय मनीषियों का ज्ञान है। इसलिए अपने मन के पदार्थ को समझ, इतना सूक्ष्म पदार्थ है मन। बड़े बड़े लोग मन के चक्कर में पड़ करके अपना सर्वस्व न्यौछावर करते, सब कुछ खो देते हैं। इसलिए कहता है शांत्या चित्त मनीषया मन। सारे सत्संग के मूल में कि मन को समझें। मन बड़ा उपद्रवी है। जो अपने मन में, जो अपने मन को अपने बस में कर लेता है, उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। मनीषया मन। सूक्ष्म चिंतन करते करते तब मन बस में होता है। मन गोरख मन गोविंद मन ही अवघर तो जो मन राखे जतन को तो आपे करता है। मन का इतना बड़ा महत्व। मनीषया मन, मन सा शांति, मन बस में हो गया, एकदम दिव्य शांति हो गई। शांत्या चित्तम, तब हम अपने चित्त को समझ पाते हैं। चित्तेर स्मृति, अब चित्त में तो हमारी स्मृति प्रगाढ़ होती है। इतना बढ़िया बात लिखा है, पढ़ करके मन एकदम आह्लादित होता है। मनसा शांति, शांत्या चित्तम चित्तेर स्मृति, स्मृत्या स्मारम, स्मरण शक्ति बढ़ती। स्मारम, स्मारण विज्ञानी, जब स्मरण करती है मनोदय शक्ति बढ़ती है, मनन शक्ति बढ़ती है, चिंतन शक्ति बढ़ती है। आदमी दिव्य ज्ञान से आलोकित हो उठता है, जगमगा जाता है। एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। या विरादित्य तपत्रश्मि भी तावी पर्जन्यो बरसती पर्जन्य औषध वनस्पत्या प्रजायन्ता औषध वनस्पति भी अन्नम भवत अन्येन प्राणा प्राणैर बलम बलेन तप तपसा श्रद्धा श्रद्धा मेधा, श्रद्धा से मेधा बढ़ती है। मेधया मनीषा, मनीषया मन, अद्भुत संदेश है। मनोजय शक्ति बढ़ती। शांत्या चित्तम चित्तेर स्मृति, स्मृत्या स्मारम, स्मारेण विज्ञाने, विज्ञाने आत्मानंद वेति। स्मरण करते करते, चिंतन करते करते हमारा विशेष ज्ञान होता है। उस विशेष ज्ञान से हमें आत्मज्ञान होता है। तस्मात् अन्नम ददान सर्वाणि तान ददाति, ये ऋषि लिखता है। आत्मा तक पहुंच गए, वही अंतिम मर्यादा है, वही इस जीवन का लक्ष्य है। आत्मज्ञान प्राप्त करना, सब दुखों का अंत हो गया, चित्त एकदम निर्मल हो गया, सारे कुसंस्कारों का अभाव, एकदम पवित्र संस्कारों से चित्त एकदम जगमगा गया। ये ऋषि कहता है। विज्ञानेन आत्मानं वेदिति, उस विशेष ज्ञान से हम अपने आत्म सत्ता को जानते हैं। उसके बाद आत्मा को जान गए, कुछ नहीं जानना रहा। संसार में सबसे बड़ा अज्ञान है स्वयं को न जानना। सारे संसार को जानता है, स्वयं को नहीं जानता, महामूर्ख है, कुछ नहीं जानता। ऋषि कहता है तस्मात् अन्नम ददान सर्वाणि तान ददात। वो अन्न देने वाला, बताओ सब कुछ दे दिया। जिसके अन्न खाने से, प्रधान जी के अन्न खाने से हम लोग आज 12 घंटा से जीवित हैं, भजन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, खूब आनंदित हैं। वो फल किसको जाएगा? वह फल प्रधान जी को जाएगा। उस अन्न के शक्ति से, उनके दिए अन्न से खाकर हम लोग इतना टाइम जिए, सत्संग के पूरे लाभ अर्जित किए। अब बताओ पुण्य के भागी हैं कि नहीं? विज्ञान सम्मत दृष्टिकोण है। हम देंगे नहीं, वो खुद इस पुण्य के भागी बन गए। इसे भारतीय परंपरा में सबसे बड़ा दान अन्न दान कहा गया। हर आदमी जाता है कहीं तुरंत बस करने, ये तो हमसे लड़ जाते हैं, हमारे सेवक हैं, कहते हैं साहब हमारा अगर अन्न नहीं गया गोरखपुर से तो हमारा भंडारा बेकार। पैसे से भंडारा नहीं होता है, सर पर लाद करके चावल आटा बनारस ले जाएंगे, उसके पहले देंगे तो कुंटल खाड़, लेकिन जाएंगे तो फिर लेके जाएंगे। ये अन्न की महिमा है। उस अन्न के खाने से आज जितना तना हम जीवन धारण करते हैं, जीते हैं, सत्संग करते हैं, पुण्य लाभ अर्जित करते हैं, वो सब का फल जो, इसलिए तस्मात् अन्नम ददान सर्वाणि तान ददात। वो अन्न देने वाला मानो सब कुछ दे दिया और सब कुछ पा गया। लेकिन दिक्कत क्या है, किसको समझाया जाए? हर आदमी इतना उतावला है, कोई अपने चित्त को स्थिर करने को तैयार ही नहीं। रोज सत्संग सुनेगा, नहीं फिर भी वही करेगा जो उसका मन करता है। अपने आत्मा के आवाज को, हम लोग अपने आत्मा के सच्चे सेवक नहीं है, हम लोग संसार के सेवा में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं और हमें मिलता कुछ नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण विचार है, इसलिए ध्यान पूर्वक सबको सुनना चाहिए।
इस जीवन से जितना दान हो गया, पुण्य हो गया, वही लाभ है, बाकी कोई पुण्य लाभ नहीं। संसार में शोकित पीड़ित व्यक्ति को कहां सुख है, कहां चैन है? आप बताइए, कहां सुख चैन? अनेक उदाहरण मिलते हैं, लेकिन आदमी ऐसा प्राणी है, उसको समझाया नहीं जा सकता। एक बनिया था, नाप तौल करता था, तो एक आदमी बड़ा सवेरे सवेरे पहुंचा, कहा भाई साहब मेरा सामान तौल दीजिए। बनिया सोचा बहुत बढ़िया आ गया ग्राहक, सवेरे सवेरे उठा, भी दफ्तर खुला कर रहा था, तब तक लेके सामान पहुंच गया। इसका सामान तोलने हमको कुछ पैसा मिल जाएगा। वो ले गया था मेढक तौल करके, पकड़ करके एक झोला, और जैसे तौलना शुरू किया, 4 मेढक इधर कूद रहा है, 2 मेढक इधर कूद रहा है। अब तो परेशान हो गया, सोचा 10 रुपया मिल जाएगा। 2 घंटा परेशान, 4 इधर पकड़े, 4 इधर कूद गया। और तौलते तौलते यही हमारी दशा हम लोगों की, 4 को उधर पकड़े ले आते, सुनो तो 4 इधर भागने लगती है। कोई कहता ले आओ आटा सानो, गुड्डू का ले आओ भोजन कराओ, पहले सब खत्म करो। अरे बैठ के सुनो, सब संग तो आधे घंटा होगा। और बनिया इतना परेशान हो गया, कहा सवेरे सवेरे ऐसा ग्राहक मिल गया, सारा दिन खराब कर दिया। 10 मिनट का काम, 2 मिनट का काम बताओ, 4 घंटा लग गया। जैसे 2 मेढक पकड़ ला, तब तक 4 मेढक इधर कूदे। मेढक का स्वभाव है ऐसे, श्रृंखल लोगों का स्वभाव, कितना भी ज्ञान दो, कूदना फाड़ना नहीं छोड़ सकते। अब क्या क्या बनिया पैसा लेना है, तो गया एक झोला लाया बड़ा सा, और उसी झोला में भर करके सी दिया मुँह। अब देखे कहाँ भागते हैं, अब पल्ला पर रख दिया तौलने के लिए। तो ये मेढकों का जो राजा था, कहा देखो अगर ये बुद्धि लगाता तो हमको बुद्धि लगाना चाहिए। जस बुद्धि बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी का बल भी काम करता है। अब तो मुंह बंद हो गया, अब क्या करेंगे? अभी तक तो तौलना सोचे भागेंगे तो छोड़ देगा, अब तो वो जाल में फंस गए, बंद कर दिया बिल्कुल झोले में, अब कहां जाएंगे? कहा भाई क्या उपाय? कहा देखो झोला में थोड़ा जगह है, और जैसे रखता तराजू पर सब कूदना शुरू करो, इसका बैलेंस ही नहीं बनेगा कभी। अब सब मेढक होशियार थे, जैसे आप लोग होशियार हो, हम लोग कितना भी पकड़ के लाते सब कूदने फाड़ने लगते। अब मुंह सी दिया मेढक, बड़ा बुद्धिमान प्राणी, कहा देखो तभी जान बचेगा। सब कूदे इसी में, सब मेढक कूदने लगे, सब कूदने लगे, उसका पल्ला बराबर ही ना, इधर हो जाए उधर हो जाए। हमारी बात समझ रहे हैं ना? अंत में बेचारा थक गया, कहा भैया तुम्हारा हाथ जोड़ते हैं, अपना सामान ले जाओ, मेढक ले जाओ, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। तो हम लोगों की बुद्धि फेल, आप लोगों को मनाने, कितना भी पकड़ पकड़ के लाओ, कोई इधर कूद जाता। देखो बाबा बहुत बढ़िया प्रवचन करने वाला है, पर रहेंगे वहां भी नहीं, उनका भी सुनकर वहीं छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, उनकी दुनिया अलग है। देखो वहां बहुत बड़ा बाबा आया, देखो 50 कार लेके काफिला चल रहा है, चलो कोई चमक डुला रहा है, चलो उसके पास, पर सुनेंगे किसी के नहीं। ये हमने हंसने के लिए कह दिया, आपकी निंदा नहीं कर रहा हूं, आप लोग बैठे तभी हमारी भी शोभा है, लेकिन चित्त एकाग्र करके बैठो, सुनो। तो इस प्रकार सत्संग की बड़ी महिमा है। अंत में सामान मान सब लौटा दिया, कहा हमारा पैसा, तो कहा तुम तौला नहीं तो पैसा किस बात का? हमारा सामान नहीं तौला तो पैसा किस बात का? बेचारे का सारा समय ऐसे आप लोग सत्संग में आते हैं, लेकिन तराजू पर इतना कूदने लगते हैं, कोई साधु तौल नहीं सकता। आप लोग जहां जाएंगे, कोई शराब पिएगा, कोई जुआ खेलेगा, कुछ कुछ करेगा, सब अपनी अपनी धारा है। इसलिए सत्संग को पूरा मन लगा करके सुनो, समझो, उससे ज्ञान लो, अपने जीवन का कल्याण करो। सत्संग ही वह मार्ग है। एक एक शब्द जो है सोने हीरे से महत्व है। एक शायर ने लिखा, चमकती है जो वस्तु नहीं वह सोना होता है। संसार बहुत चमक रहा है, बहुत आकर्षक है, बड़ा सुंदर है, परंतु चमकने से वो सोना नहीं। चमकती है जो वस्तु नहीं वह सोना होता है, और चमक पर जो भी मरता है उसी को रोना होता है। कौन रोता है? चमक वाले रोते हैं। बहुत लड़का है, बड़ी अच्छी लड़की है, देखें इसी से पसंद करेंगे। आदमी की विमत मारी गई है, बुद्धि मारी गई है। ये लड़की जा रही दिल्ली में पढ़ने के लिए, तो पढ़ने में उसका मन लगा, तो लड़कियां पढ़ती हैं, आए हमारे सिटी में जाते हैं। तो जा रही थी, कॉलेज की लड़की थी, लड़का गया तो क्या कह रहा है, आज देखो दिन में ही कितना बढ़िया चांद उगा हुआ है, कितना सौंदर्य बिखेरा हुआ है, फप्तियां कस रहा लड़की के ऊपर।
लड़की कहीं कहीं है, चाँद तो दिखाई नहीं दे रहा। बार बार कहता है देखो कितना बढ़िया दिन में चांद उगा हुआ है, कितनी सुंदरता है, चारों तरफ थपकियां कस रहा है। ऐसा तो मैंने देखा नहीं, दिन में आज देखो चंद्रमा उगा हुआ है। लड़की ने कहा इसको ऐसा ही जवाब देना चाहिए। लड़की ने कहा हमने तो उल्लुओं की आवाज रात में सुनी थी, आज दिन में कहां से उल्लू बोल रहा है? आज दिन में उल्लू कहां से बोल रहा है? बंधुओं, हर जगह विवेक की जरूरत है। अपने दृष्टि को पवित्र करो। सबके पास हथियार चलाने का, ऐसा हथियार चलाए कि मुंह छिपा के भागे वहां से। कहा भाई रात में उल्लू बोलते था, दिन में कहां से उल्लू बोल रहा है? इसलिए ये सब सत्संग न सुनने से आदमी का चित्त गंदा होता है, मन गंदा होता है, मन में दुर्विचार आते हैं, दुर्व्यसन आते हैं। इसलिए बंधुओं, सत्संग से बड़ा लाभ इस संसार में कुछ भी नहीं। और सब जगह सत्संग हो रहा है। ठीक से श्रवण मनन करने से मनोरथ शक्ति, मैंने सब अभी बताया। अन्न खाओ, अन्न खाने से जो ऊर्जा मिले उस ऊर्जा को व्यर्थ का नुकसान मत करो। काम भोगों की आराधना में उस ऊर्जा से हरि भजन करो, परोपकार करो, किसी को सेवा करो। इससे जीवन कृतार्थ होगा, इससे जीवन धन्य होगा। हर जगह आदमी को ठीक से बात को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, नहीं सब कोई निष्फल चला जाता है। बंधुओं, इसलिए जितने लोग आए हैं, शरीर में पहला धर्म क्या है? आपका पहला धर्म क्या है? सब धार्मिक बने हुए हैं, उसे धर्म का पता ही नहीं है। चित्त की पवित्रता कैसे होगी? सबसे बड़ा धर्म है अपने चित्त को परिशुद्ध रखना। चित्त की परिशुद्धि से बड़ा धर्म संसार में कुछ नहीं है। जिसका चित्त जितना गंदा होगा उसका बाहर भीतर उतनी गंदगी चारों तरफ से फैलेगी। मन गंदा है, व्यवहार गंदा होगा, आचरण गंदा होगा, कर्म गंदा होगा। आदमी व्यर्थ का बकवास करेगा, जुआ खेलेगा, शराब पिएगा। एक चीज, इसलिए धर्म श्रवण करने का तात्पर्य है कि हमारा चित्त की परिशुद्धि से दुनिया में कोई बड़ा धर्म नहीं है। सत्संग सुनने का मतलब हो जाए चित्त शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, इसमें शुभ भावनाएं हों, सबको अच्छी दृष्टि से देखें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, कोमल वाणी मिलें, मृद व्यवहार करें, अहेतुक व्यवहार करें। जो शत्रु है उससे भी मित्रता करें, तब आप उसके ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। शत्रु से घृणा करेंगे, बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन शत्रु से प्रेम करना सीखो, सारा संसार बदल जाएगा। हमारे राजनेता लोग हैं, चुनाव लड़ते हैं, भाषण में जाते हैं, खूब जम करके जहर उगलते हैं दूसरे के खिलाफ। जनता सोचती है तो बड़ा विरोधी है भाई। और संसद में जाते हैं, सेंट्रल हॉल में सब एक जगह ठहाका लगाते हैं और कंधे पर हाथ कहते भाई हमारा काम करा देना है, तुम सत्ता में कल हम आएंगे। उनका अंदर कोई शत्रुता नहीं। अच्छी बात है, लोकतंत्र की सफलता है। चुनाव हो गया, हार हो गई, जीत हो गई, खत्म हो गई बात, फिर एक साथ उठो बैठो। इसका मतलब क्या चुनाव का शत्रु बन जाओगे? नहीं, बुद्धि नहीं ठीक है तो आदमी शत्रु बन जाता। जीवन इसने हमको चुनाव हरा दिया, इसने मुझे गाली दिया, इसने मुझे मारा, ऐसा सोचने वाले का चित्त कभी पवित्र नहीं होता। जो कुछ कहा उसको वहीं अनसुना कर दो। अगर वो तुम्हारे काम की चीज नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, उससे केवल बुराई फैलेगी। विष आपके सारे शरीर में वो विचार विष के तरह से फैल जाएगा, आपको अशांत कर देगा। अगर गाली निंदा नहीं सुनेंगे तब आपका हृदय पवित्र है। लेकिन मनुष्य मूर्ख है, जितना गंदा चीज होता मोटरी बांध के ढोता है कि हमको प्रमोद जी ने 10 साल पहले गाली दिया, इससे जीवन भर नहीं बोलेंगे। अरे मूर्ख है, बोलना शुरू करो, प्रेम की धारा बह जाएगी। अरे कोई बात हो गया, गाली दे दिए, क्या तुम भी गाली दोगे? तो तुम्हारे उनके में क्या अंतर रहा? ये सारा सुंदर विचार, अच्छा विचार, पवित्र दृष्टिकोण, ये सत्संग सुने बिना आपको नहीं हो सकता। किसी यूनिवर्सिटी में आपको ज्ञान नहीं दिया जाएगा, कोई पाठशाला नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी में ज्ञान होता तो आगे पढ़े लिखे लोग इतने दरिद्र होते, अनैतिक होते, अनाचरण करते। बंधुओं, सबके लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग का मूल्य है, महत्व है। अनेक प्रसंगों के माध्यम से हम लोग कथा सुनाते हैं। बंधुओं, एक शेर का लड़का था, तो शेर का लड़का था, बहुत अकेला लड़का था, धन धान से परिपूर्ण भरा हुआ था, धन दौलत उसके घर में, अकेला लड़का। तो लोग कहते हैं कि दुलारे की बिल्ली और पिसाने में मुक्ति।
एक लड़का है, उसको इतना दुलार कर देते हैं सर पर चढ़ जाता है। जब बड़ा होकर अनादर करने लगता है तो लोग दुखी होते हैं, पर मन तो आपने बड़ा दुख कौन झेले। अब वो जो है, जब धन दौलत होता है, मन पर नियंत्रण नहीं है, चित्त पवित्र नहीं है, तो कुसंग पाकर कुसंग ही संसार में नरक है और सुसंग ही स्वर्ग है। कहीं स्वर्ग नहीं है। आपका बेटा आज्ञाकारी हो, पत्नी जो है पति परायणा हो, जाने पर तुरंत पानी लाती हो, भोजन परसती हो, गरम रोटी सेक के देती हो, वहीं स्वर्ग है। घर में गए, बहू पूछती है पापा रोटी बनाए, अरे सवेरे बना के रखी है बेटे का टिफिन, पहले बनाओ ना देती है। अब पापा खाएंगे 2 बजे, रखी रहती उड़ेल के रख देती है। पापा को 2 रोटी की भूख है, बाप तो काम करता नहीं है। मने मने क्या कहें, भाई जाएंगे कहाँ, वही रोटी खा के संतोष करते, वही नरक है। स्वर्ग कहीं नहीं, अच्छे और पवित्र संस्कार हैं, वही स्वर्ग है, वही मोक्ष है, और कहीं इससे इतर कहीं नहीं है। लाखों करोड़ों कमा लो, पुत्र परिवार ठीक नहीं है, पत्नी ठीक नहीं है, आपका जीवन दुखमय हो जाएगा। कम कमाओगे, सब संस्कारवान है, सब अच्छे हैं, रोज पैर छूते हैं, पिताजी से हाल चाल पूछते हैं, सेवा करते हैं, आप एकदम प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। ये विचार आएगा कहां। लड़का था, खूब पला बढ़ा, खूब आमदनी होने लगी, मुनीम थे, सब कुछ थे, बड़े बड़े लोग आने लगे। वहां जाके थोड़ा दारू भी पीने लगा, मांस भी खाने लगा, जुआ भी खेलने लगा। फिर जो है, जब बड़े लोग जुटते कहते अरे क्या कर रहे हो, फिर क्लबों में जाने लगा, बड़ी बड़ी नर्तकियां आने लगी, खूब पैसा पानी की तरह से बहाने लगा। एक दिन बन्नू रात को बड़े सारे उसके बड़े बड़े घरानों के मित्र आए थे, खूब बहुत बढ़िया बढ़िया ऊंचे स्तर का दारू पिए, नर्तकियों को बुलाए, नर्तकियां नाच गान करने लगी, मनोरंजन करने लगी। ऐसा गाना गाया कि शराब के नशे में अपना हीरक मणि का हार बेस्या को दे दिया। बेस्या तो गा बजा के ले ली। उसके बाद क्या की, जैसे इसका तंद्रा भंग हुआ नींद, देखता गले में हार नहीं, इतना ग्लानि हुई कि अगर पिताजी देखेंगे कि बताओ हीरक मणि का हार दे दिया, मैं क्या बताऊंगा, कहा मैं चल करके आत्महत्या कर लेता। एक गलती करेंगे, एक गंदा संस्कार घुसेगा, कभी कभी आत्महत्या के सिवा कोई विकल्प नहीं मिलता। बड़े बड़े लोग एक गलती करके जाके आत्महत्या कर लेते हैं। इस मूर्खता का कोई अंत है। अपने को संभल संभल के जियो, होश पूर्वक जियो, इंद्रियों का संयम करो। कैसे अनर्थ होगा, कैसे आत्महत्या करने की नौबत आएगी। अब जा रहा था आत्महत्या करने के लिए, क्रोध में पागल, कहे तो किससे कहे, भारी ग्लानि में कि बताइए मैं शराब के नशे में मैं इतना नालायक हूं, धन भी ध्वंस किया, बुद्धि भ्रष्ट किया, और मैं नर्तकियों को अपना हीरक मणि का हार दे दिया। मेरे जैसा नालायक कौन होगा इस दुनिया में। मैं पिता के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा। जा रहा था, रास्ते में संत मिल गए। ये सत्संग का फल है। संत ने कहा बेटा रात्रि को कहां जा रहे हो। ये दीप्त गौर वर्ण, देखने से इतना सुसभ्य सुसंस्कृत, किसी अच्छे परिवार का शालीन विनम्र चेहरा पर, लेकिन तुम्हारे चेहरा पर दुख का भाव है, चिंता का भाव है। आखिर क्यों। सारी दुनिया सो रही है, तुम रात्रि में कहां जा रहे हो। उसने कहा महाराज मैंने अपने जीवन से ऐसी गलती किया हूं कि पिता के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। अब मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। अपने कर्मों पर इतना पश्चाताप है। मैं नर्तकियों के चक्कर में पी, शराब के नशे में, क्लब में अपना हीरक मणि का हार दे दिया, करोड़ों का। अब मैं कैसे पिताजी के सामने मुंह दिखाऊंगा, इसलिए मैं मरने जा रहा हूं। महात्मा मिले, कहे बेटा ये जीवन मृत्यु के वर्ण के लिए नहीं है, यह जीवन मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए है, अमरता प्राप्त करने के लिए है। गलती तो सब लोग करते हैं, गलती करने से तुम्हारे दरवाजे नहीं बंद हो जाते हैं। मनुष्य जीवन का सौभाग्य है। तुमने गलती किया, यार तुम्हारी स्मृति प्रगाढ़ हो गई, होश आ गया, अगर गलती स्वीकार कर रहे हो, ये बहुत बड़ी तुम्हारी विजय है। ये ग्लानि हो रहा है कि मैंने शराब के नशे में धन भी ध्वंस किया, जीवन भी ध्वंस किया, और ये होश आ जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बेटा जीवन मृत्यु के लिए नहीं मिली है। ये मनुष्य एक ऐसा अभागा प्राणी है, अपने गंदे कर्मों को सोच सोच करके वर्तमान और भविष्य दोनों को नष्ट करता है। ये महात्माओं का ज्ञान है। ठीक है, तुम
1 मिनट में महात्माओं ने बुद्धि बदल दिया। अरे भाई गलती हो गई, उसका एहसास हो गया, तो गलती का सुधार किया जाना चाहिए। इसका मतलब नहीं गंदे कर्मों को सोच सोच करके वर्तमान और भविष्य को नष्ट करो। एक बुद्धिमान प्राणी का एक कर्तव्य नहीं है। मनुष्य जीवन का यही सौभाग्य है, कितना भी पापी है, कितना भी मनुष्य है, कितना भी अज्ञानी है, कितना भी मूढ़ है, लेकिन अगर वह चाहे तो अपने जीवन को कल्याण कर सकता है। उठो जगो, उठो जगो और धर्म के मार्ग में लगो, धर्म का अमृत पियो, अतीत का दफन कर दो, जो हो गया सो हो गया, उसको बार बार स्मरण करके अपने जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो। आज लाखों ऐसे लोग हैं, एक गलती हो गई वही कुरेद कुरेद के घाव हरा करते रहते हैं, कुरेद कुरेद के हाथ घा करेंगे, जो आग बुझ गई है उसको फूंक देंगे फिर जलने लगी। ये मां अविवेक है, मां अज्ञान है, मां अदुष्टता है, बंद कर दो। तो इस प्रकार महात्माओं ने कहा कि आप बताइए कि अपने अतीत के गंदे कर्मों को सोच सोच करके वर्तमान जीवन को नष्ट कर रहे हो, उस गंदे कर्म के घाव को कुरेद को फिर हरा भरा कर देते हो, बड़ा मूर्खता है। जो हुआ सो हुआ, उसको दफन कर दो और अपने जीवन में ज्ञान का सूरज उगाओ। अब बचे हुए जीवन से परमार्थ सत्य का ज्ञान प्राप्त करो, धर्म का अमृत पियो, धर्म के शरण में जाओ, साधना करो, सत्संग करो। ऐसा नहीं कि तुम पापी हो तो पुण्यात्मा नहीं बन सकते हो, इसी तरह से उस पाप कर्मों को तुम धो सकते हो। ज्ञान की आवश्यकता है। सत्संग सुनने के बाद जैसे लगा उसको नई आंख मिल गई, नया जीवन मिल गया। क्षण भर के लिए सोचा कि बताइए मैं मृत्यु के मुख में जा रहा था, महाराज जी ने कितना ज्ञान दिया। अतीत के कर्मों का आदमी कितना भी गंदा प्राणी है, चोर है, चांडाल है, धूर्त है, नालायक है, दुष्ट है, दुष्चरित्र है, फिर उसके लिए दरवाजे नहीं बंद है। केवल धर्म श्रवण करे, सत्संग सुने, उसके जीवन में भारी परिवर्तन आता है। बड़ा सुख की अनुभूति हुई, मरने का विचार त्याग दिया, महाराज जी के चरणों में अपने जीवन को कहा, महाराज बचे हुए जीवन का हमारा, इस बचे हुए जीवन के लिए कल्याण का मार्ग बताइए। अपने पावन सानिध्य में मुझे धर्म साधना का अभ्यास करने का अवसर प्रदान कीजिए, मेरे जीवन को कृतार्थ करिए। और बचे हुए जीवन को संतों से दीक्षा लिया और सारा जीवन समर्पित कर दिया कि संत न मिले होते तो अपने गंदे कर्मों के कारण मैं मृत्यु का वर्ण किया होता, मृत्यु के मुख में चला गया होता। संत मिले, मुझे नया जीवन दे दिए, सारा जीवन संतों के चरणों में समर्पित कर दिया। बंधु, ये सत्संग का फल है। बहुत समय हो गया, भोजन पानी करना है, सत्संग कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, इनके अंदर जो आदि धार्मिक भावना है उसके प्रति मेरे मन में आदर है, हार्दिक प्रशंसा का भाव है। ऐसे लोग अगर समाज में रहें, सब धर्म का आदर करें, धर्माचरण करें, श्रेष्ठ आदर्श जीवन जिए, तो स्वयं तो सुखी रहेंगे, सबको सुखी बना सकते हैं। और धर्म के मार्ग के धर्माचरण अनुसरण का जो धर्माचरण है मनुष्य जीवन का परम साध्य विषय है। सबको धर्म का अमृत पी करके अपने इस महान जीवन को, मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। तपस्या, साधन, भजन, अनुशासन, यज्ञ, दान आदि करके, कर्म करके, पवित्र कर्म करके और यही पर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते अपने विचारों को आपको कराइए। हाँ चलो ठीक, आरती लाओ, आरती करो।